अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूवर्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के फोर्थ पार्ट को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको भी देखेंगे, जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स और कंपाउंड नाउन्स में डिफरेंस क्या होता है और डिग्री क्या होता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कंप्लीट वॉच कीजिए। कंपाउंड एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनते हैं और वो एक नाउन के साथ यूज़ हो रहे होते हैं और मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं है कि जो दोनों वर्ड्स हों वो एडजेक्टिव ही हों, उनमें से एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, साथ एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक एडवर्ब के साथ एक एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव के साथ कोई पार्टिसिपल वगैरह हो सकता है। ब्लू कॉलर, तो यहाँ पे ब्लू जो है वो एडजेक्टिव है, कॉलर जो है वो नाउन है। जब ये दोनों मिल जाएंगे और एक एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे। कंपाउंड एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं, नाउन प्लस एडजेक्टिव मिल जाएंगे तो फिर भी ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे क्रूएलिटी फ्री है, एडवर्ब और एडजेक्टिव मिल जाएंगे। एडवर्ब यहाँ पे हाईली है, रिस्पेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव मिलकर एक एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे तो इनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे काइंड हार्टेड है तो यहाँ पे काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, हार्टेड यहाँ पे पार्टिसिपल होता है। गुड लुकिंग, तो गुड जो है वो एडजेक्टिव होता है, लुकिंग जो है ये पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हाईली रिस्पेक्टेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, इल मैनर्ड, फास्ट पेस्ड, वेल नोन, एवरलास्टिंग, ओल्ड फैशन्ड, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। अगर इनको हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करें तो जैसे हैव यू फाउंड अ ब्लू कलर जॉब, तो इस सेंटेंस में अब ब्लू कलर जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दो वर्ड्स हैं, दोनों मिलके एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। ही इज़ वेल नोन अमंग हिज सोसाइटी, इस सेंटेंस में वेल और नोन ये दो वर्ड्स मिल गए हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो ये भी कंपाउंड एडजेक्टिव हैं। ही इज़ अ मिडल एज्ड पर्सन, इस सेंटेंस में मिडल एज्ड भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। शी बिलोंग्स टू अ हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली, हाईली रिस्पेक्टेड भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। माई टीचर इज़ अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, तो हाईली क्वालिफाइड ये भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स और कंपाउंड नाउन्स में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो वर्ड्स होते हैं, वो कंबाइन होके एक एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं तो इनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। और कंपाउंड नाउन के अंदर दो वर्ड्स होते हैं और वो कंबाइन होके एक नाउन का काम कर रहे होते हैं तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अगर बेडरूम इस सेंटेंस में दो वर्ड्स मिलके नाउन का काम कर रहे हैं तो ये कंपाउंड नाउन है। दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन, इस सेंटेंस में दो वर्ड्स मिलके नाउन का काम कर रहे हैं तो ये कंपाउंड नाउन है। द वाटर टैंक इज ऑन द थर्ड फ्लोर, इस सेंटेंस में वाटर टैंक कंपाउंड नाउन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, इस सेंटेंस में काइंड और हार्टेड दो वर्ड्स मिल गए हैं और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स और कंपाउंड नाउन्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो ये इनके रोल के अंदर डिफरेंस है कि ये काम कौन सा कर रहे हैं, कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेस पे हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव्स हैं या नाउन्स हैं। अदरवाइज इनकी कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, इनके जो वर्क ये परफॉर्म कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर उस बेस पे इनका डिफरेंस है। क्या ये नाउन का काम कर रहे हैं तो ये नाउन्स हैं, कंपाउंड नाउन्स, और अगर ये एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हमें ये बताया जा रहा होता है कि कोई पर्सन या किसी थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कोई हैं या नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो भी एब्सोल्यूट फॉर्म में, और अगर कुछ नहीं है तो वो भी एब्सोल्यूट फॉर्म में ही है। जो भी होना है या नहीं होना है वो ऑब्जेक्टिव होके बताना होता है, इनकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वगैरह नहीं होती है,
मतलब के मोर या मोस्ट का वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ ER लगा के या EST वगैरह लगा के हम कोई डिग्री वगैरह बना सकते होते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वर्ड जो है एब्सोल्यूट, वो भी एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स में आता है। अलाइव, चीफ, सर्कुलर, कंप्लीट, क्लोज, डेड, एम्प्टी, इंटायर, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, फुल, फैटल, फॉल्स, आइडियल, इन्फिनिट, ओपन, परफेक्ट, प्राइम, राउंड, स्केयर, सप्रीम, ट्रू, यूनिक, वाइड, वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई डिग्री वगैरह नहीं होती है, तो उन वर्ड्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। कुछ है या नहीं है, यस और नो की बेस पे होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री का मतलब किसी चीज़ के होने की या नहीं होने की अमाउंट, लिमिट या एक्सटेंट को हम डिग्री कह रहे हैं। जैसे सेंटेंस में है द जार इज़ एम्प्टी, इस सेंटेंस के अंदर एम्प्टी जो है वो एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। इनकी हम डिग्री वगैरह नहीं बना सकते कि द जार इज़ मोर एम्प्टी या जार इज़ मोस्ट एम्प्टी। जैसे द गैस सिलेंडर इज़ फुल, तो जो भी डिग्री होती है वो उसकी कंप्लीट होती है, वो उसकी एब्सोल्यूट डिग्री होती है। जो कुछ भी होता है या तो फिर वो होता है या फिर नहीं होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके अंदर है ही इज़ ट्रू, इस सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ मोर ट्रू या ही इज़ मोस्ट ट्रू। जैसे अगर हम कहें कि ओपन वर्ड है, तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे दैट इट इज़ मोर ओपन या इट इज़ मोस्ट ओपन। कोई डेड है तो हम ये नहीं कह सकेंगे दैट ही इज़ मोर डेड और ही इज़ मोस्ट डेड। तो जो डेड है वो डेड है, कोई अलाइव है तो अलाइव है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल एडजेक्टिव की कैटेगरी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। जैसे एडजेक्टिव्स जो हैं वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, तो ये जो हैं ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ये प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनर की कैटेगरी में भी आते हैं। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और ये एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंदर आर्टिकल का यूज़ किया जाता है तो उन आर्टिकल से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस के अंदर नाउन कौन सा है। जैसे दिस इज़ अ पेन, पेन, उसके साथ आर्टिकल ए यूज़ किया गया है तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो पेन है वो नाउन है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने ए का यूज़ किया है, आर्टिकल का यूज़ किया है, और ब्यूटीफुल जो है जिस वर्ड के लिए यूज़ हुआ है पेन, वो एक नाउन है। दैट्स एन अम्ब्रेला, सेंटेंस में अम्ब्रेला एक नाउन है, उसके साथ एन आर्टिकल यूज़ हुआ है। दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, इस सेंटेंस में इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है, और इंटेलेक्चुअल जो एडजेक्टिव है उसके साथ एन आर्टिकल यूज़ हुआ है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, इस सेंटेंस में ब्यूटी एक नाउन है, उसके साथ हमने द यूज़ किया है, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, और द फ्लावर, तो फ्लावर जो नाउन है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल हमने द यूज़ किया है। तो द और दी हम इसको कब प्रोनाउंस करते हैं, जब वो वर्ड जिसके साथ इनको यूज़ किया जा रहा है उसका जो बिगिनिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम दा प्रोनाउंस करते हैं, और अगर इसका बिगिनिंग वावल साउंड से हो तो हम दी प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसे ब्यूटी है तो इसके लिए दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर कहेंगे। अगर एग की बात हो रही है दिस इज़ दी एग कहेंगे। आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स जब सेंटेंस के अंदर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को कंटेक्चुअलाइज किया जा रहा होता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जब जनरल चीज़ों को स्पेसिफाई करना हो तो हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्रीट नाउन और मटेरियल नाउन्स के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब एक खास चीज़ के साथ टेक्सचुअलाइज किया जा रहा होगा, उनका एक खास चीज़ के साथ एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड किया जा रहा होगा, उनको एक किस खास चीज़ के साथ रिलेट किया जा रहा होगा, किसी खास सेटिंग के साथ रिलेट किया जा रहा होगा, तो तब हम डेफिनेट आर्टिकल दी जो है उसका यूज़ कर लेंगे। जैसे दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, इस सेंटेंस में ब्यूटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन इसके साथ हमने एक खास कंटेक्स्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे हमने यूज़ किया है, फिर उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया है। दिस इज़ द क्रो विच वाज थर्स्टी यस्टरडे, इसमें हमने एक जनरल क्रो की बात की है लेकिन उसके साथ हमने द जो है वो यूज़ किया है, एक खास क्रो की बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जनरल पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ चेयर, दैट्स अ बुक,
जो कॉमन नाउन हो और बिगिनिंग जो है वो वाल साउंड हो तो उसके लिए हमने एन यूज़ करना होता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके लिए हमने आ यूज़ करना होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जनरल पर्सन प्लेसेस या थिंग्स को रेफर करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स एक प्रॉपर और स्पेसिफिक पर्सन प्लेसेस या थिंग्स को रेफर कर रहे होते हैं। मतलब कि जनरल पर्सन प्लेसेस या थिंग्स हैं उनको स्पेसिफाई किया जा रहा होता है तो उस वक्त हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन्स के साथ या स्पेसिफिक नाउन्स के साथ हम चूज़ नहीं करते हैं। जनरल थिंग्स होती हैं उनको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।